साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सीधे लोमस का रुख करेंगे। लोमस, आज नरेश बालियान को पेश किया जाना है, कितने बजे पेश किया जाएगा, क्या अपडेट पूरे मामले पर? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि नरेश बालियान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ चुकी है और आपको यह भी जानकारी दे रहे कि नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच की टीम ने कल देर रात गिरफ्तार किया था और ये 2023 के एक्सटॉर्शन का मामला था। आपको जानकारी ये भी दे दे, कल बीजेपी ने प्रेस वार्ता करके 2 ऑडियो क्लिप जारी किए थे और इस ऑडियो क्लिप में नरेश बालियान एक गैंगस्टर से बात करते हुए दिख रहे थे और इसी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि जांच में वो उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। हालांकि आपको याद होगा कि जो गैंगस्टर जिससे नरेश बालियान बात कर रहे हैं उस पर लगभग 20 से ज्यादा मामले भारत में दर्ज है और साथ ही जो गैंगस्टर बताया जा रहा है वो सांगवान है और वो लगातार ही यहाँ पे एक्सटॉर्शन के मामले उस पर लगातार ही लगे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश बालियान उस गैंगस्टर से बात करते हुए पाया गया और उसी को लेकर के ये क्राइम ब्रांच की टीम जांच करते हुए दिख रही है। आपको ये भी जानकारी दे दे, आज नरेश बालियान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा क्योंकि आज रविवार है, इसलिए कोर्ट बंद होती है, तो इसके कारण उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास शाम में 4 बजे के लगभग पेश किया जाएगा और देखने वाली बात होगी कि क्राइम ब्रांच को कितने दिन की और रिमांड यहां पे मिलती है। बिल्कुल, और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तम नगर से विधायक है आम आदमी पार्टी की सीट पर, अब उन्हें लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गैंगस्टर सागवान के साथ मिलकर के वसूली रैकेट चलाया है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सफाई भी पेश कर रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली में एक गिरफ्तारी, उस पर सियासत भारी, कथित वसूली का इल्जाम, मचा सियासी घमासान। दिल्ली में कथित वसूली का आरोप दोपहर से शुरू हुआ और शाम आते आते नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बस दिल्ली में राजनीति गरमाने के लिए इतनी कार्रवाई बहुत थी। बीजेपी की ओर से चलाए गए ऑडियो में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के बीच वसूली को लेकर बातचीत हो रही है। ऑडियो के सामने आने के बाद नरेश बालियान ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा और कहा, क्लिप को झूठा बताते हुए बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की बात कही। नरेश बालियान जी से मिलने आया था और पुलिस से मैंने जानने की कोशिश की है कि क्या उसको अरेस्ट किया या अरेस्ट नहीं किया है। प्री अरेस्ट और एट द टाइम ऑफ रिमांड पे अब तो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो एक्यूज है उसको लीगल एडवाइस चाहिए तो मिल सकता है एडवोकेट, न तो मिलने दे रहे हैं। मैंने एफआईआर की कॉपी मांगी, वो भी नहीं दे रहे। बीजेपी के इन आरोपों के बाद तो पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नरेश बालियान के घर पहुंची, उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद ही नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया। हम क्राइम ब्रांच के दफ्तर उसी दफ्तर पे मौजूद हैं और यहाँ अंदर नरेश बालियान भी मौजूद है जिनको क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी आपको बता दें कि 2023 के एक्सटॉर्शन मामले में यहाँ पर तय की गई है। आपको ये भी जानकारी दें, नरेश बालियान और एक गैंगस्टर का ऑडियो लगातार ही वायरल बताया जा रहा है। उसी ऑडियो के आधार पर यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाती है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इस गिरफ्तारी से पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तलवार टकराने लगी थी, लेकिन बाद में हमले और तेज हो गए। दिल्ली के न्यायपालिका के आदेश को न मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उसी ऑडियो क्लिप को चलाकर नरेश बालियान और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान का जो ऑडियो सामने आया है उससे स्पष्ट होता है कि वो गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उत्तम नगर के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका नाम टिप्स रूप में देते थे और उनको धमका के पैसा वसूलने का काम करते थे और ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर वायरल है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे अपराधी जो जनता ने जिनको चुनकर भेजा लेकिन वो अपराध में लिप्त है, जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। फिलहाल पुलिस ऑडियो के आधार पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नरेश बालियान तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग अभी शुरू हुई है।
देखना होगा कि इस पर सियासी पारा और कितना ऊपर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल हिंसा की करते हैं, क्योंकि संभल हिंसा की जांच जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है और खुद यूपी सरकार का पूरा फोकस संभल हिंसा पर है कि आखिर इसके पीछे के गुनहगार कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है। उसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब नहीं बचेंगे गुनहगार। तो आपको बता दें, संभल हिंसा की जांच अब न्यायिक आयोग की टीम करेगी। 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि संभल पहुंचकर आयोग जांच करेगा कि आखिर इस हिंसा को किसने भड़काया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 2 महीने का पूरा समय दिया जाएगा। इस 2 महीने में न्यायिक आयोग की टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बड़ी जानकारी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम का गठन कर दिया गया है। और ये भी बता दें कि आज से ही जांच शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे का समय तय किया गया है, जब संभल पहुंचेगी न्यायिक आयोग की टीम और फिर अपनी जांच पड़ताल को शुरू करेगी। 3 सदस्य हैं इस न्यायिक आयोग की टीम में, जो कि संभल हिंसा की जांच करेगी। 24 नवंबर को संभल को दहलाया गया था और उसी हिंसा की जांच न्यायिक आयोग की टीम करेगी। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त ये 2 तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से संभल में हिंसा होती है। न्यायिक आयोग की जांच आज 10:30 बजे टीम शुरू करेगी और दंगाई अब एक एक कर बेनकाब होंगे। हालांकि कई सीसीटीवी वीडियो जिस तरीके से सामने आए हैं, तीसरे कैमरे में, तीसरी आंख में ये दंगाई बेनकाब हुए हैं, क्योंकि उनके चेहरे एक एक कर सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे कैमरा क्लोज होता जा रहा है, दंगाई एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ऐसे में अब इस जांच को और ज्यादा आगे अंजाम देगी न्यायिक आयोग की टीम, जो कि अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट 2 महीने में सौंपेगी। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि संभल में आखिर हिंसा कैसे हुई। संभल में जो हिंसा है उसके बाद वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे आए, कैसे वहां पर दंगा भड़का। इन्हीं तरह तमाम सवालों के जवाब के लिए न्यायिक आयोग की जो टीम है, जांच टीम है, वो आज पहुंचेगी, लगातार छानबीन करेगी। आसपास के लोगों से सवाल जवाब भी होंगे और ऐसे में बारीकी से हर तथ्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पता लग सके कि आखिर इस हिंसा को भड़काने वाले कौन थे और उद्देश्य इसके पीछे क्या था, किसने लगातार इस तरह के माहौल को बनाने के लिए आगे कदम उठाया। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तक जो दंगाई पुलिस के रडार से बच कर छिपे घूम रहे थे, अब वो चाहे जहां पर भी छिप जाएं, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने तय किया है कि वो हिंसा के एक एक गुनहगार को सजा दिलाकर रहेगी। इसलिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा है और ये न्यायिक आयोग की टीम अब अपने काम पर जुट गई है। संभल हिंसा का एक एक सच का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की टीम शनिवार शाम को मुरादाबाद पहुंची। न्यायिक आयोग की टीम ने रात में मुरादाबाद सर्किट हाउस में आराम किया और अब ये टीम थोड़ी देर में संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी।